हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था, लेकिन आज की जो क्लास होनी है, आज इस क्लास में आप जानने वाले हैं वो जो आपने सीखा कि कोई भी सेंटेंसेस है वो उसका एंडिंग ता है ती है से होता है तो हम उसे मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट वहाँ तक ही सही है जैसे कि हम यदि किसी सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे पास कोई सेंटेंस है उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, या हमारे पास जो सेंटेंसेस है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं है, इसकी चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक बनने वाला है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बोल दिया गया कि पहले बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या यदि उस सेंटेंस में कहीं करेक्शन है, कहीं एरर है, तो आप उसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बच्चे बताया गया था कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जहां आपको दिख जाए इसे आप या तो कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, या इसे कहते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, ये तो बातें आई समझ में। तो इसे हम क्यों कहते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी बात करते हैं। हमारे पास जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ भी होते हैं और फिफ्थ भी होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ वर्ब लिया गो, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गोन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म बच्चे गोज होता है। ये जो गो है इसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म कैन बी बेस फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, दैट देर आर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमारे पास जो है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारा बेस फॉर्म भी हो सकता है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चे, ये दिखाता है आपके प्रेजेंट को। आपको यदि ज्ञात हो तो जहां फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है वो किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को, और वो भी क्या, प्रेजेंट में दिखाएगा ये PL मिस प्लूरल को। यदि मैं बात करूं सेकेंड फॉर्म की, सेकेंड फॉर्म दिखाता है पास्ट को, और यदि बात की जाए थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म दिखाता है परफेक्ट को, जिसे कंप्लीटेड एक्शन भी कहते हैं। गोइंग की बात की जाए, ये फोर्थ फॉर्म है, ये दिखाता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, और ये फिफ्थ फॉर्म ये दिखाता है प्रेजेंट को, जिसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये चेंज हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन यदि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की बात की जाए तो फोर्थ फॉर्म कोई आपका अलग फॉर्म नहीं होता,
ये जब फर्स्ट फॉर्म में आप ing को जोड़ते हैं तो इससे जो नया वर्ब के फॉर्म्स बनकर आपके तैयार होते हैं वो बच्चे होते हैं आपके फोर्थ फॉर्म में वर्ब। और यदि फिफ्थ फॉर्म की बात की जाए, आपको पहले बताया गया है फर्स्ट फॉर्म में आप SES को जब जोड़ देते हैं तो इससे जो नए वर्ब के फॉर्म्स बनते हैं वो क्या होते हैं, फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक आप ये कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वर्ब के कोई अलग फॉर्म्स नहीं होते, ये वर्ब के वही फॉर्म्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म से जनरेट होते हैं। यहाँ तक बातें आई समझ में। अब मैं बातें करता हूँ इसके आगे। बच्चे ये फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट दिखाता है, तो अभी हमें सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को। ये सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, कैसे किसी सेंटेंस में आकर ये उस सेंटेंस के बारे में बताता है, इसकी बातें भी हम करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया आपके सामने, हमने लिखा यू राइट ए बुक। आप यहां गौर करेंगे माय डियर, यू आपका है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब, ए बुक इसको ऑब्जेक्ट और रबड़ मान लीजिए। ये ऐसे आर्टिकल है, बताएंगे कहानी इसकी आगे कहानी क्या है, लेकिन अभी समझिए टेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सेंटेंस आपके किस टेंस में है। इसमें आप देखेंगे राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। और यदि इस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, प्रेजेंट को। ओके, प्रेजेंट। क्या इसमें प्रेजेंट के अलावे फर्स्ट फॉर्म के अलावे कुछ और यूज हुआ है किसी वर्ब का? क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ ओनली वन वर्ब है, वो राइट है, वो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो हमने क्या कहा कि ये प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में यदि कोई दूसरा वर्ब यूज नहीं हुआ है, इसका अर्थ है माय डियर ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं। जैसे आप देखेंगे ये फिफ्थ फॉर्म, ये भी दिखाता है, मान लिया जाए हमने इसको लिख लिया गोज, ये दिखाता है फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट में प्लूरल को, और ये दिखाता है प्रेजेंट में SL सिंगुलर को। मान लिया जाए हमने यहां लिखा एक सेंटेंस, यू डू नॉट स्पीक हिंदी। इसमें बच्चे आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में यू जो है ये आपका सब्जेक्ट है, डू ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव वर्ड नेगेशन, स्पीक आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहां आप देखिए डू क्या, फर्स्ट फॉर्म, और ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को, और स्पीक भी क्या है, ये भी है फर्स्ट फॉर्म, ये किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को। क्या इसके अलावे भी आपको कुछ दिख रहे हैं क्या? आपको इसके अलावे वर्ब के कोई फॉर्म्स नहीं दिख रहे। सबसे पहले आपको सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर ही गौर करना है कि सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, और यदि वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस बना हुआ है तो ये क्या है, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में यदि और कोई एक्शन नहीं है तो ये भी क्या है, ये भी बच्चे आपका सेंटेंस जो है ये है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, जिससे बच्चे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मतलब इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कैसा है पता नहीं है, एक्शन जो है वो कैसा है, इंडेफिनिट है। इसके लिए हम क्या है, श्योर है। और यदि आप एक सेंटेंस और लें, जैसे आप देखते हैं डू आई टीच यू। आपको याद होगा बच्चे, पढ़ाया गया था आपको कि ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्लोज इंडेड का। इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए, डू आपका फर्स्ट फॉर्म, टीच आपका फर्स्ट फॉर्म। क्या इसमें और कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। अब यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये भी क्या दिखाने वाला है, ये भी दिखाने वाला है प्रेजेंट को, और ये भी प्रेजेंट को। अब ये दोनों दिखा रहे हैं आपके प्रेजेंट को वर्ब के फॉर्म्स। क्या इसमें कोई और एक्शन दिख रहा है, आपको एक्शन नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया बच्चे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इस प्रकार क्या करते हैं, सेंटेंस को आप करते हैं आइडेंटिफाई। एक सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड कर लीजिए, उससे भी बातें होगी क्लियर आपकी। जैसे आपने लिखा हाउ डज सी रीड दिस बुक। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये ओपन एंडेड है। चलिए यहाँ तक तो बात नहीं समझ में। अब इसमें वर्स देखिए, डज रीड, डज क्या है, फिफ्थ फॉर्म, और रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और यदि फिफ्थ फॉर्म की बात हो, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा प्रेजेंट को सिंगुलर में, और फिफ्थ फॉर्म में दिखाएगा प्रेजेंट को सिंगुलर में। अब बताइए, इसमें वर्ब का यूज हुआ है फिफ्थ फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म का। आपने से क्या कहा कि सर जो फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट दिखाएगा, फर्स्ट फॉर्म है वो भी क्या दिखाएगा, प्रेजेंट दिखाएगा। तो दोनों प्रेजेंट है, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट के अनुसार, ये प्लूरल है सब्जेक्ट का, ये प्लूरल है क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट के अनुसार पहले चेंज कर दिया है इसके वर्ब को, जो कि आपको सिखाया गया है इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को जब बनाने के दौरान कि आप कैसे उसको बनाते हैं। तो दोनों प्रेजेंट है, इसका अर्थ ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। जब आप टेंस को आगे पढ़ेंगे और उसमें आप देखेंगे कि जिसमें एक से अधिक वर्ब का यूज़ हुआ है, तो फिर उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि और उसको बेहतरीन ढंग से कैसे हम वर्ब को लेकर आएँ, जिससे आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि यदि एक सेंटेंस में दो तरह के वर्ब का, तीन तरह के वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब के फॉर्म्स का, तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे, इसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं आपके साथ। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये भी क्या बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट। कुछ नहीं, जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट ए बुक। इसको कह सकते हैं आप, मैं एक किताब चाहता हूं या मुझे एक किताब चाहिए। अब देखिए, मुझे एक किताब चाहिए। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो ता है ती है, नहीं, नहीं है बच्चे, नहीं है, फिर भी वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने का क्या मतलब है
कि आप उससे केवल अनुवाद को सीख सकते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको अनुवाद के साथ साथ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को भी करना है क्लियर। जैसे हमने लिखा आई वांट ए बुक, इसकी हिंदी ये भी हो सकती है मुझे किताब चाहिए, मैं किताब चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, आप देखिएगा यहाँ सर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म आपका है प्रेजेंट, और कुछ नहीं है तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो आई होप माय डियर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अब यदि टेंस कहीं दिखें तो आप उसे पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो है क्यों, और ये किस प्रकार के सेंटेंस से बिलोंग करता है, और वो टेंस है कैसा, एफर्मेटिव, वो जो सेंटेंस है एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, आप ये भी देख सकते हैं। और आप वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं है। तो बच्चे चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।